कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता। दरअसल जब किसी इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि वो मरने वाला है तो उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द की बड़ी कीमत होती है, खासकर तब जब मजिस्ट्रेट के सामने किसी का बयान हो रहा हो। उन बयानों को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज भी उन बयानों को बड़ा गंभीरता से लेकर आरोपी को सजा सुनाता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है लेकिन जो बयान दिए गए थे वो जज के या कोर्ट के सामने नहीं या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं, बल्कि वो अपने भाभी से कुछ ऐसा सच बता करके जाती है जिस सच को सुनने के बाद उसके भाभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की ने 7 जन्मों तक जीने मरने की अपने पति के साथ कस्में खाई थी, लेकिन वो अपने पति के साथ महज 7 दिन तक जिंदा रह पाती है। लेकिन 7वें दिन उसने एक एक पल को कितने मुश्किल से जिया होगा, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। दरअसल उस लड़की ने जो हुआ था उसके साथ वो वाकई ही बहुत भयानक होता है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी ऐसा लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कदम नहीं उठा सकता, जबकि जो ये व्यक्ति कदम उठाता है वो पेशे से इंजीनियर होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर। हमीरपुर का ही एक कॉलोनी लगती है PWD कॉलोनी। बात कर रही हूँ 3 फरवरी 2024 की शाम की। यहाँ से लगभग 82 किलोमीटर दूर एक जिला है जालन और उसी का ही एक इलाका लगता है उरई। उरई के रहने वाले विजय ओमेरी, उनकी बारात गई थी किसी हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में। और जब बारात जाती है तो बारात में घर के लोग भी, बाराती लोग भी और परिवार, रिश्तेदार सभी लोग शामिल होते हैं। बड़े धूमधाम से ये शादी समारोह होता है। रात में जब फेरे हो रहे थे तो पंडित जी अपने जो भी फेरे की औपचारिकताएं होती हैं वो सभी कर रहे थे। तभी दूल्हा और दुल्हन को वो कस्में भी खिलाते हैं, साथ जीने की और साथ मरने की, वो भी 7 जन्मों तक। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। अगला दिन निकलता है 4 फरवरी 2024 और दुल्हन को खुशी खुशी विदा कर दिया जाता है। और जब ये दुल्हन विदा हो रही थी तब लोगों में बड़ी खुशी की लहर थी, क्योंकि सब कुछ जो किया था उस लड़की के भाई ने किया था। भाई की वह ऐसी बहन थी इकलौती, क्योंकि माता और पिता पहले ही मर चुके थे। बहन को बड़े नाजों से पाला गया था, लेकिन उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास हो चुकी थी। जब बहन विदा होती है तो काफ़ी विलाप भी होता है और खुशियाँ भी मनाई जाती हैं, क्योंकि उसे तो ससुराल जाना ही था। अब लड़की जब ससुराल जाकर विदा हो जाती है, पहुंच जाती है, तो वहां जाकर उसकी जो शादी की पहली यानी कि जो सुहागरात की पहली जो रात होती है वो रात इतनी भयानक हो जाएगी, उस लड़की ने इस बात की कल्पना नहीं की थी। दरअसल बताते हैं कि जो दूल्हा होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और उसकी भी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। शायद इसी स्टेज की वजह से उसे खुद पर भरोसा नहीं था, तो वो अपने दोस्तों से कुछ ऐसा मशवरा लेता है जो शायद उसे नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद सीधा अपने बीवी के पास जाता है और कुछ खा लेता है। बताते हैं ऐसा दावा किया जा रहा है कि शक्तिवर्धक गोलियां उसने खा ली थी और गोली खाने के बाद वो अपने पत्नी के पास जाता है और उसके साथ सुहागरात मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पूरी रात निकल जाती है, वो अपने पत्नी के साथ कुछ इतना गंदा, इतना घिनौना कृत्य करता है जैसे कि कोई हवस का पुजारी होता है और किसी लड़की या किसी महिला के साथ बलात्कार करता है। पूरी रात वो अपनी बीवी के साथ कभी प्राकृतिक कभी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है और जो उसकी पत्नी ने विरोध किया इसका कि क्या कर रहे हो, तो उसने अपने पत्नी को पहले ही रात उस दरिंदे ने उसे पीटा भी, डांटा भी, मारा भी। लेकिन जब तक उसकी वो हसरत पूरी नहीं हो रही थी तब तक वो उसके साथ ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य करता चला जाता है। पहली रात थी, वो उसकी पत्नी विरोध भी नहीं कर पाई। पत्नी का नाम दरअसल आरती ओमेरे होता है। आरती ओमेरे इस बात का विरोध नहीं कर पाई क्योंकि पहला दिन था, ससुराल में कुछ कहेगी
तो शायद किसी को बुरा भी लग सकता है। और कहते हैं कि ये सब एक प्रक्रियाएं होती है, उस प्रक्रियाओं से उसको गुजरना ही होता है। अगला दिन निकलता है, अगला दिन निकलने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है, उसको उल्टियाँ होने लगती है। उसको समझ नहीं पा रही थी कि ये हुआ क्या है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जो छोटी मोटी जो डॉक्टर को बुलाकर उसको दवाइयाँ दिलाई जाती है। फिर एक और रात आती है, जब दूसरी रात आती है तो दूसरे रात में भी कुछ उसके साथ ठीक वैसा ही होता है जैसा ही पहली रात हुआ था। दूसरी रात में भी शक्तिवर्धक गोलियों का प्रयोग किया गया। उसके बाद फिर उसके साथ वही शारीरिक संबंध बनाए गए। उसने विरोध भी किया, लेकिन विरोध उसका कुछ काम नहीं आ रहा था और उसके साथ जैसे घिनौना और गंदा कृत्य हुआ, प्राकृतिक अप्राकृतिक, उसके साथ जो यौन संबंध बनाए गए तो उसको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित भी किया। दूसरी रात भी उसकी हालत बिगड़ने लगती है, वो परेशान हो जाती है। ससुराल में उसका दूसरा दिन था, इसीलिए अपनी जिंदगी से जुड़ा जो सच उसके सामने हो रहा था, पहली रात दूसरी रात, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि किससे कहें क्या कहें। दूसरी रात भी निकल जाती है, दूसरी तीसरी चौथी साथ भी उसके साथ ऐसे ही होता जाता है। दूल्हा उसको जितना जी चाह रहा था उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाकर अपनी हवस को वो पूरी कर रहा था। उसके पत्नी के साथ क्या हो रहा है उसको इस बात का बिल्कुल परवाह नहीं थी। उस पत्नी के जो आंतरिक अंग थे वो डैमेज भी हो रहे थे। तीसरा दिन जब वो अपनी जेठानी से बताती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं करूँ क्या, उसको लगातार उल्टियाँ पर उल्टियाँ हो रही, तो वो छोटी मोटी डॉक्टर को दिखाया उसको, लेकिन उससे आराम नहीं मिला। उसकी जेठानी होती है, उसकी जेठानी ने लड़की के मायके वाले को खबर दी कि तुम्हारी बहन की तबीयत बिगड़ रही है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है, आकर देख लो और हो सके तो किसी अच्छी जगह इसका इलाज कराओ। लड़की वाले आखिरकार इस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो इसकी 2-3 दिन पहले यहाँ से विदा होकर गई हैं, लेकिन आखिरकार हो क्या रहा है। 1-2 दिन लग जाते हैं। 7 फरवरी 2024 को लड़की का भाई उसके पास जाता है और पास जाने के बाद जब देखता है तो लड़की की हालत वाकई में बहुत ज़्यादा खराब होती है। लड़का समझ से परे था, उसने अपनी बहन को यहाँ से लेकर के सीधा कानपुर जाता है। कानपुर के ही एक प्राइवेट नर्सिंग होम में अपने बहन को एडमिट करा देता है और जब बहन का इलाज चल रहा था तो भाभी उससे पूछती है कि आखिरकार बेटा क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों है, क्या वजह। तब वो अपने भाभी को पूरी कहानी बयां करती है कि उसका जो पति है उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तो उसने ऐसे गोलियों का प्रयोग किया कि जिससे उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और उसने उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक हर तरीके से उसके साथ संबंध बनाए। डॉक्टर ने इलाज तो शुरू कर दिया 8 फरवरी 2024 को, और इलाज जब शुरू होता है तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस लड़की की हालत ज़्यादा बिगड़ती चली जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हो क्या रहा है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी एक डॉक्टर ने भी उसके साथ रहती है और डॉक्टर ने ये समझने की कोशिश करती है। 10 फरवरी 2024 के दोपहर 3:03 के आसपास इस दुल्हन ने हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ दिया और वह मर जाती है। जब मरती है तो घर में रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो जाता है। फिर मीडिया वालों के पास जब ये बात पहुंचती है तो मीडिया वालों ने उस डॉक्टरनी से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था। तो डॉक्टरनी ने अपनी दबी जुबान में अपना नाम न छापने की शर्त पर इस लड़की के साथ बताया कि इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है जैसे कई लोगों ने इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया हो, सामूहिक गैंग रेप किया हो, और इसके इतनी प्रताड़ना दी गई है कि इसकी वजह से इसके शरीर के जो आंतरिक अंग थे वो डैमेज हो चुके हैं। इसका पोस्टमार्टम भी कराया जाता है और जब ये सब इसका अंतिम संस्कार के लिए शव जब इसका पहुंचता है तो परिवार वालों का, गांव वालों का, उस मोहल्लों वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब भाभी के सामने ने मीडिया कर्मी ने अपना एक कैमरा लगाया और पूछा कि क्या बात है, क्या बता सकती हैं, तब उसने बताया कि उसके पति ने कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जिसकी वजह से
उसकी ननद की हालत बिगड़ती चली गई और वो वक्त पर उसका इलाज करा देते तो शायद वो जिंदा होती। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जब लोग ये कहने लगे कि ये लड़की वाकई अभागी थी, पहले तो इसके माँ बाप मर चुके थे। हालांकि भाई ने पूरी ईमानदारी के साथ इसकी शादी की, बड़े नाजों से इसको पाला पोसा, सब कुछ किया, लेकिन जिसके साथ इसने जीने मरने की कस्में खाई, 7 जन्मों तक, 7 दिन तक ही उसके साथ रह पाई। और जो भी हुआ है वो वाकई में बहुत भयानक हुआ है। इस घटना के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दूल्हा अपने दुल्हन के साथ आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि जब मीडिया में ये बात की खबर प्रकाशित होती है, इसे पता चलता है कि पता नहीं ऐसे कौन से दोस्त होंगे, किस प्रवृत्ति के दोस्त होंगे जिन्होंने ये सलाह मशवरा दी कि वह शक्तिवर्धक गोलियां खाकर अपने पत्नी के साथ सुहागरात मनाए। हैरान करने वाली बात है, कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कैसे कदम उठा सकता है। यदि उसे कुछ दिक्कत थी, कोई गड़बड़ थी तो किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा लेता, लेकिन ऐसे उदंडी दोस्तों से राय लेने की पता नहीं उसको क्या जरूरत थी। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन मीडिया में ये भी बात प्रकाशित हो रही थी कि दूल्हा ये दावा कर रहा है कि उसकी दुल्हन पहले से ही बीमार थी और बीमार लड़की की उससे शादी कर दी गई, इसीलिए उसकी लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उस पर बेवजह फिजूल के इल्जाम लग रहे हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है। हालांकि लड़की के भाई ने एसपी को तहरीर दी है और तहरीर देने के बाद इस मामले की जांच कराकर उचित दंड देने की बात की है। अब आगे क्या होगा ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन मीडिया में जिस तरीके की खबर आई है वो वाकई में अपने आप में हैरान कर देने वाली है और परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बचाना है कि जिसके साथ 4 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई, कम से कम उसके साथ ऐसी गंदी हरकत करनी नहीं चाहिए। उसके साथ का किसी की भी साथ सोचना भी पाप है, जिस तरीके का उसने ये हरकत की। तो मिलते हैं किसी अच्छे सच्चे घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।